जैन अपने माइंड में तैयार करता है कि ऐसा आरसीएम है। अगर वहाँ उसको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, अच्छा बिहेवियर मिलता है, प्रोडक्ट रखे हुए ढंग से मिलते हैं, कोई उसको समझाता है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी है, तो वो जितना सोच के आया था उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी लेके और एक अपना डिसीजन लेके जाता है कि नहीं मुझे आरसीएम करना है, बहुत बढ़िया आरसीएम। इसकी बजाय अगर कुछ उल्टा हो जाता है कि जैसा उसने सोचा था या जैसा उसको बताया गया था उससे बोल प्रोडक्ट ही खाली खाली थे, धूल मिट्टी लगी हुई थी, कोई बताने वाला नहीं था, बैठा था एक सुस्ती सा आदमी, कपड़े भी गंदे बंदे पहन रखे थे, तो वो आदमी बोलेगा तो सामने कुछ भी नहीं, सामने नहीं कहता कि नहीं मैं आरसीएम नहीं करूँगा, पर अपना माइंड में एक मेकअप करके जाएगा कि काम मेरे लायक नहीं है। जो खुद ही ऐसा है आरसीएम ऐसा आरसीएम तो अपना भविष्य क्या इसमें बनेगा। तो पीयूसी कंपनी का आईना है, वो तस्वीर है कि वहां से तस्वीर फ्रेम होती है। तो आप सब तो अच्छे वाले पीयूसी होल्डर्स है, तो आपके यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही होता होगा, पर मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, पर अच्छे को और अच्छा किया जा सकता है, अच्छे की कोई लिमिट नहीं होती, और बढ़िया से बढ़िया करें। और आज से मैं आपका स्टेटस बदल रहा हूं, आज से आप माल देने वाले सप्लायर नहीं हैं, आज से आपको जो भी एरिया है उस एरिया के आरसीएम के मालिक आप। हमें 2020 तक कुछ बड़ा करना है, बस मेरी एक ही भावना, कुछ हिलाना है। जो स्पीड से ग्रोथ हो रही है वो ग्रोथ सफिशिएंट नहीं है, भले हम बहुत छलांगे बड़ी नहीं लगाए, पर एक ग्रोथ की स्पीड को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें सबका रोल है। और सारे पीयूसी होल्डर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आज से आपको वो रोल को ख़त्म कर देना है कि कोई आएगा जिसको ज़रूरत है वो माल ले जाएगा, वो रोल नहीं है। आपका रोल है उस एरिया के ओवरऑल बिजनेस को कैसे बढ़ाना है। कोई से ग्रुप का हो, ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, अपने ग्रुप का थोड़ा कम है और किसी और ग्रुप का ज़्यादा है, बहुत खुशी की बात, कोई अफसोस का उसमें बात होना ही नहीं चाहिए। किसी और का ज़्यादा बढ़ेगा तो अपना भी कहीं न कहीं तो थोड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, माहौल से ही आरसीएम बढ़ता है। पर सवाल वो है ही नहीं, अपन पीयूसी होल्डर है तो अपन तो सार्वजनिक है, अपन किसी ग्रुप का मेथड ही नहीं है, क्योंकि अपना कमीशन तो सेल से आता है, किसी ग्रुप से थोड़ी आता है। तो सेल जितनी ज़्यादा होगी उतना कमीशन भी ज़्यादा आएगा, वो तो एक अलग बात होगी। पर थोड़ा उस दिमाग से चिंतन करना है कि इस आरसीएम को कैसे बढ़ाना है, तो आपका क्या दिमाग में एक एक्टिवनेस आएगी। आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, स्टार डायमंड क्लब कर रहे हैं, उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दोगे, आप अपने नाम नोट कर लोगे, आप फ़ोन करना शुरू कर दोगे, क्या बात है आपकी 10 तारीख होने वाली है, 8 तारीख तक हो गई, आपका हर महीने डायमंड क्लब होता था, नहीं हुआ। देखो थोड़ा सा भी एक्टिव होंगे बिजनेस बढ़ जाएगा। कई लोग आरसीएम करते हैं तो हर आदमी सीरियस नहीं होता है, थोड़ा सा उसको कोई फॉलोअप मिल जाता है तो सीरियसनेस भी आ जाती है। तो आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने लग जाएंगे, आप अपनी दुकानें खुलाने लग जाएंगे, आप खुद जाके वहाँ प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज रखते हैं, तो एक्टिविटी तो बहुत सारी है जो भी अपन बता रहे हैं वो सारा। पर आपको मालिक के नज़रिए से सोचना है कि मैं मालिक हूँ और हर एक्टिविटी में मेरा रोल प्रमुख होता है। कोई दूसरा कहीं ढीला ढाला हो सकता है, कोई कमजोरी रख सकता है, पर मैं सारी आपको जैसे ही पता लगा कि अपनी दुकान खुलनी है, ग्रुप जो भी होगा, पर आप पूरी देख रेख करना शुरू कर देते हैं कि कौन से प्रोडक्ट ले जा रहा है, कहाँ रख रहा है, कौन ओपनिंग पे आ रहा है, आपको सारी चीज़ें नॉलेज में रहती है और आप उस काम को अच्छे से अच्छा करवाने में अपनी सारी जिम्मेदारी निभा लेते हो। तो जस्ट एक व्यू है, एक नज़रिया मैं आपको दे रहा हूँ कि आप मालिक की नज़रिए से सोचो, और आरसीएम उस एरिया में कितना बढ़ाना है वो आप ही को देखना है। और आप एक्चुअल में मालिक हो,
ये जो फैक्ट्री लग गई, ये जो प्रोडक्ट बन गए, ये आप ही नहीं लगाए हैं, ये मान लीजिए, आपको क्या आपत्ति है? मैं कह रहा हूं भाई, आप एक अपनी इंडस्ट्री लगाते तो उसको सामान को बेचने के लिए सब दिमाग लगाते कि नहीं लगाते? तो आपकी लग गई, आपकी क्या है? मैं क्या मना कर रहा हूं? मैं मना कर रहा हूं कि आपकी नहीं है, आप ही की है। अच्छा है, आपको फायदा हो गया कि आपको ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, टेंशन नहीं लेनी पड़ रही, पर है आप ही की। मेरे यहाँ पर आरसीएम के सामान बनाने वाली बहुत सारी इंडस्ट्री है, यहाँ भी है, बाहर भी है। पर एक और इंडस्ट्री है जो बहुत पहले से ही चल रही है, प्रोसेस हाउस, इसी रोड पे, चित्तौड़ रोड पे। वो भी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, पर उसमें आरसीएम का कुछ नहीं होता है। पहले से चल रही, इसलिए चल रही है, पर साल में एक भी बार मैं वहां नहीं जाता। तो क्या उससे वो मेरी नहीं है? अभी भी मेरी ही है। जो भी प्रॉफिट आता है वो भी मुझे ही आता है। मैं वहां नहीं जाता हूं क्योंकि मेरी और जरूरत नहीं है, स्टाफ सेट है, मैनेजमेंट है। 100% प्रॉफिट नहीं आके 90% आ जाता है। ऐसे ही आप ही की फैक्ट्री है, आपका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि आपको साल में एक बार भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आपकी फैक्ट्रियां लग गई है बिना टेंशन के, पर इनको चलाना है आपको। बेचने का काम तो आपको करना पड़ेगा। तो इस नज़रिए को लेके जाइए और खूब बड़ा पीयूसी होल्डर्स जितने भी हैं उनको स्टार डायमंड क्लब करना कंपलसरी है। वो आपसे कोई रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं है, कंपलसरी। नहीं करोगे तो पछताओगे। फिर हम दूसरा पीयूसी खोलेंगे पास में। क्यों नहीं खोलेंगे आप? कारण बता दो। एक इतनी अच्छी खासी शॉप लेके और सेल ही नहीं कर रहा है, यानी सेल करना आता ही नहीं। और जिसको सेल नहीं करना आता है उसको कैसे पीयूसी का भरोसा किया जाए? तो हम दूसरा पकड़ेंगे। तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी कि पास में क्यों दे दिया। तो पहले आगाह कर रहा हूं मैं। बाकी सब लोगों को तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, पर आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। इट इज कंडीशन। दूसरा, आपको सारे पीयूसी होल्डर्स को कपड़े की वैरायटी अपने यहाँ रखना शुरू कर देना चाहिए। खूब बिकता है, बहुत बढ़िया कपड़ा बना रहे हैं, एक एक चीज में मजा आ जाए ऐसा होता है। हमारे यहाँ तो यह हालत हो रही है कि कोई एक शर्ट खरीदने आता है 4 लेके जाता है। तो वो क्यों छांट ही नहीं पाता है कि इसको छोड़ूं कि उसको छोड़ूं। तो अभी वो सब सिलेक्शन इतना बढ़िया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी कपड़ा है, 1-2% कुछ हो जाता है इधर उधर, आप जैसे भी उसको सल्टा लेना, खुद पहन लेना कि गिफ्ट दे देना किसी को। इट में भी पॉसिबल, थोड़ा बहुत ऐसा अगर होता है तो, वैसे तो होने की कोई जरूरत नहीं होती है, पर रखना जरूर है, डरना नहीं है। डर के कभी भी बड़े काम जिंदगी में होते नहीं। डरना है, झूठ से डरना है, बेईमानी से डरना है, लाचारी से डरना है, पर काम बड़ा करने से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं एक घटना बताता हूँ। जब 1 साल प्रॉब्लम रही, उसके बाद आरसीएम पुनः चालू हुआ। उससे पहले से कौन कौन लोग पीयूसी चला रहे हैं? बंद होने से पहले से आप चला रहे हैं। तो आप तो सारे ऐसे पॉजिटिव लोग हैं कि मैं कुछ उदाहरण ही नहीं दे पाऊंगा। जब वापस चालू हुआ तो हिंदुस्तान के सारे पीयूसी होल्डर्स और सारे डिपो होल्डर्स ने सारा माल यहाँ वापस भेजा। सारा 500 ट्रक, बड़े बड़े ट्रक यहाँ माल वापस आया था। वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। उसमें जो कपड़े आए उसकी विभिन्न चीजें मैं बताता हूँ आपको।
पहने हुए कपड़े आए, अपनी जगह किसी और कंपनी का माल डाल के वैसे सामान आए, पंखे के डब्बे में ईंटें रखी, चूहे कटे हुए, गीले सड़े, आज भी दिखा सकता हूं मैं आपको, कोई नमूना किसी को देखना हो तो। इतना भयंकर यहां काम फैल गया, मैं सुबह उठ के सीधा दौड़ा दौड़ा यहां आता, क्योंकि स्टाफ को तो समझ के बाहर था। दिन रात मेहनत करके उसका जिसका जो भी हो सकता था उसको क्लियर किया। इतनी सब घटना होने के बाद आदमी क्या सोचेगा, यार कपड़ा वपड़ा तो बेचना ही नहीं, अपने FMCG ठीक है, यही सोचेगा ना। लेकिन जब वापस चलने लगा और कपड़ा दूसरा पहने, अपना ओरिजिनल चीज ही जब नजर नहीं आ रही थी, कितनी भी मुश्किल होना है, डरने की क्या बात है, जो होगा जो देखा जाएगा। वापस कपड़े चालू किए, बस दिमाग में कुछ चीजें चालू की कि जो पहले कुछ गलतियां थी उनको नहीं दोहराना है, कि एक एक चीज श्रेष्ठ बनानी है। अलग टीमें रखी भाई, क्वालिटी कंट्रोल पे 10 से 1 पॉइंट बनाओ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, डिजाइनें बढ़िया बनाओ, क्वालिटी शानदार लो, और ऐसी चीजें दो कि रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़े, और रिटर्न का सिस्टम नहीं रखेंगे। अब हिम्मत वाले लोग ढूंढेंगे, जो भी चला गया उसको बेच देते हैं बस, क्योंकि यहाँ भी आप वापस भेजोगे तो बेचना ही तो है हमें भी, तो हम बेच सकते हैं आप भी बेच सकते हो ना। तो डरने की कोई बात नहीं, काम चालू किया और आज आप देखो कपड़े में क्या शानदार रेंज आ चुकी है और बिक रहा है खूब आराम से। तो ऐसा कोई हम सांप बिच्छू बेचने की बात नहीं कर रहे, बहुत इजी सी चीज है ना। और आप रेट देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए, तो उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सब लोग कपड़ा रखना शुरू कीजिए, और अपन सभी डिपो को भी ये बोल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप कपड़ा वहाँ रखिए। तो जैसे ये चैनल है ना FMCG का, वैसा ही चैनल अपन कपड़े, फुटवेयर, एसेसरीज सबका शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। जो अपना ऑनलाइन वाला ऑर्डरिंग जो सिस्टम है ना, उसमें वो बड़ा व्यापार नज़र नहीं आ रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा क्या? उसमें मतलब कोई आनंद ही नहीं आ रहा होगा, और दिखता बिकता दूसरा, वो कोई उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा है, कोई क्या, और इतना पेचीदा सिस्टम हो गया, बिकता थोड़ा सा यार, लफड़े इतने ज़्यादा, लफड़े को बड़ा करना है यार। तो अभी सभी डिपो पे भी रखवाना शुरू कर रहे हैं, अभी डिपो की मीटिंगें कर रहे हैं, हम बुला रहे हैं, कई डिपो पे रखना चालू हो चुका है। कई डिपो वाले यहाँ बैठे भी हैं, कृष्णा बैठी हुई है, ये सपना बैठी हुई है, ये लोग डिपो पे ये भी रखना चालू कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो आप सब लोग रखिए जैसे आपको अच्छा लगता है, एक बार शुरू कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, और उसके बाद उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, और आप जब वहाँ PUC पे खड़े हो बिल्कुल विश्वास के साथ खड़े हो। जब किसी को बात कर रहे हो तो आपका विश्वास बिकता है, कपड़ा नहीं बिकता है, समझ लीजिए। जब कोई बाद में अच्छे से बात करता है, हर चीज बिक जाती है। ढीला ढीला बोलता है, अच्छी से अच्छी चीज पड़ी रह जाती है। तो ये सब करेंगे? यस। बहुत बढ़िया। और 2020 में कुछ बड़ा करना है, एक बार तो हमको सबको जूझ जाना है। 2020 मतलब अभी से कुछ स्पीड पकड़ लेनी है, कुछ अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लेनी है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, अपन सभी PUC को एक रूपता देने पे अब काम कर रहे हैं शुरू, और सबका नाम एक ही नाम रखा जाएगा, वंडरवर्ल्ड। अब अपने अपने नाम सब बंद हो जाएंगे कि चौरसिया पिकअप सेंटर वो कुछ नहीं चलेगा, एक नाम वंडरवर्ल्ड। एक ही कलर का बोर्ड भी अच्छा, धूप से खराब हो जाए वैसा बोर्ड नहीं। क्या होता, बोर्ड लगाते हैं फिर थोड़े दिन में फीका पड़ जाता है, ऐसा नहीं, बढ़िया सा बोर्ड। फर्नीचर का भी एक ही कलर, एक ही तरीका। आपने जो शोरूम देखा होगा सामने, तो किसी PUC के अच्छा फर्नीचर बना हुआ है तो मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप फर्नीचर चेंज कीजिए, क्योंकि हम अननेसेसरी खर्चा भी अपन नहीं करवाएंगे। किसी को चेंज करना है
तो आप अपना मत लगाइए, फिर आप यहाँ कंपनी में संपर्क कीजिए, कंपनी आपको डिज़ाइन और वेंडर सब प्रोवाइड करेगी। जो नए खुल रहे हैं वो सारे उसी डिज़ाइन से खुलेंगे, लेकिन बोर्ड सबको चेंज करना है। आज करें, महीने भर बाद करें, 2 महीने भर करें, वो बहुत एकदम अभी अर्जेंसी का कोई ऑर्डर नहीं निकल रहा है, पर अपने को थोड़े दिनों में सारे बोर्ड चेंज करेंगे। और बल्कि हम एक सोच रहे हैं कि एक अपनी दुकानों के लिए एक बोर्ड, छोटा बोर्ड भी डिजाइन कर रहे हैं। वो जिस दिन बन जाएगा तो हर अपनी दुकान का भी बोर्ड है। तो आरसीएम की एक ब्रांडिंग करनी है अपने को, और आरसीएम को ऐसा बनाना है कि ऐसा नहीं रखना माहौल की केवल जब ही वो गरीब लोग और ऐसे लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आने चाहिए आरसीएम। ऐसा हमें सारी परिस्थितियां सारा बता दी, तो सब पे तैयारी चल रही है। तो आप लोगों का अमूल्य सहयोग बहुत आवश्यक है। तो आज तो इतनी सी बात करेंगे। अगर किसी ने नहीं देखा हो और ज़रूरत हो तो वापस खुलवा सकते हैं, अगर देख लिया हो तो कोई नहीं देखा, आज खुलवा देंगे, थोड़ी देर के लिए खुलवा देंगे, तब आप देख लेना। और बाकी सब इंस्ट्रक्शन आपको मिलेंगे भी। आप दीप में आपके लिए एक अलग एक चालू हो जाएगा, थोड़े दिनों में एक डिवीजन चालू हो जाएगा, तो आप केवल पीयूसी होल्डर्स के लिए वो रहेगा, तो आप उसमें भी बहुत सारे देखते रहेंगे। क्वालिटी टीम बुक, उसके पीछे जाएंगे तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें आपको गाइड की हुई है, और सबसे बड़ी गाइड एक ही चीज़ है, ओनरशिप। बहुत बहुत धन्यवाद।